जिया जिया बहुत अच्छा है। बिरहा के अजीज प्रेमियों, आपको प्रणाम करते हुए मैं गायक कलाकार कल्पनाथ यादव एंड मंडली बड़े भैया अभिमन्यु यादव के स्टूडियो हरिओम म्यूजिक से राम जन्म भाई के देख रेख में एक सामाजिक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद रखता हूं आप लोग आशीर्वाद जरूर देंगे। 4 लाइन भूमिका है मास्टर। ये वाह 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 वाह। अगर सिंधु सरिता का अस्तित्व समझे कभी सावनी का निरादर न होगा। यदि जज की कुर्सी पे निष्पक्ष जज हो कभी भी किसी का अनादर न होगा। माली का दिल टूट जाता है उस दम हंसे भूल उसकी अगर बेबसी पर। सदा एक मां मौत को मांगती है अगर पुत्र खंजर चुभा दे खुशी पर। भैया हो, यदि बगीचा के गुलजार करे वाला माली खुद होकर दुश्मन हो जाई तो बगीचा कभों गुलजार न होई। माई बाबू बेटी बेटा पैदा करके पाल पोस के बड़ा करेलन काहे बदे। एक लाइन गीत है मास्टर। कि नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। काहे बदे बेटी बेटा लोग पालेलन। कभी लिखत होन के जननी के जीवन, अरे जननी के जीवन का आधार बेटा। कश्ती भंवर में तो पतवार बेटा। जननी के जीवन का आधार बेटा।
कहानी का शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ कहो, नजम का लाइन है मास्टर। कहीं पे कोई ना कोई देखो अनुराग लिया, भला एक माँ से बढ़ के कौन यहाँ त्याग किया। पुत्र की जिंदगी जब से श्री गणेश हुई, त्याग की भावना माँ में तभी प्रवेश हुई। कहानी हो कहाँ का, सटापटना से जिला है मुजफ्फरपुर, जहाँ नार शकुंतला संग केशव सिंह मशहूर वहाँ। केशव सिंह दुल्हन का नाम शकुंतला, परिवार में और के हो, पुत्र दीपक रमेश, बहुओं से घर द्वार भरा। कुंवारी बेटी शांति, शांति से घर द्वार सजा। भैया हो केशव सिंह, दुल्हन का नाम शकुंतला, दूगो बेटा हो, नाम हो दीपक और रमेश। एक बिटिया जन्म लहलस, जौने का नाम रखलन शांति। और जौने दिन बेटी शांति पैदा भई, वही दिन बाबू केशव अपनी बिटिया के नाम 30,000 रुपया फिक्स कैलन। हर आदमी के चाहिए अगर बेटी जन्म ले लहलस, आज ये महंगाई के परिवेश में अपने शक्ति अनुसार वो बिटिया के नाम कुछ रुपया बैंक में जरूर जमा करे के चाहिए। काहे बदे, जैसे जैसे बेटी बढ़ी वही तरह बैंक में वो धन बढ़ी। आज जब बिटिया एक दिन बियाहे योग हो जाई तो धनवा बड़ा काम आई। यह सोच के बाबू केशव कैले का रहलन, सुता के नाम 30,000 वो जमा करके, घड़ी अंतिम आई सबको कहे बुला करके। बड़े राजी खुशी से परिवार चलत हो। कुछ दिन बीतल, एक दिन अचानक केशव सिंह का तबीयत गड़बड़ भइल। बुजुर्ग लोग बतावेला, शास्त्र पुराण भी बतावेला कि यह पिजड़ा में जो सुगना रहेला, उ जब ये पिजड़ा के छोड़ल चाहेला तो पहले से वो बतावाला कि अब हम ये पिजड़ा के छोड़ के दूसरे पिजड़ा में चलब। केशव सिंह के ये एहसास हो गया, आभास भेल कि बुझात है बचब ना का। अइलन अपनी दुल्हन शकुंतला के बोलोलन, कहलन की दुल्हन तनी दोनों लड़का पतोह बिटिया शांति के बोला दा। अपने चारपाई गिरा के दुआरी पर बैठ गईलन। दुल्हन सोच रहा है कि परिवार के केहू सदस्य से कोनो गलती हो गई का। आखिर आज सबके इकट्ठे काहे बुलावत हुन। धीरे धीरे सब लोग आ गए। चारपाई पर बाबू केशव सिंह बैठल हुन, चारों तरफ परिवार के लोग बैठ गए। दोनों लड़का दीपक रमेश, दोनों पतोह बिटिया और दुल्हन। दोनों लड़का अंत में बाबू केशव से, अपने बाप केशव से कहलन कि बाबूजी हमहन से कोनो गलती हो गई का। कहले बचवा गलती तू लोग से नहीं भइलियो, गलती तो हमसे हो जात लाल। बुझात हो दुनिया में रहब नहीं। अगर मालिक की तरफ से ऐसा हो भी गयल तो तोहलों से हम हाथ जोड़ के एक ठे विनती करत हिला। का कहलन मास्टर, एक लाइन भोजपुरी का ही गीत हो। ए सैया ए सैया छुट्टी लेके आवा तारन घरवा। ए सैया छुट्टी लेके आवा तारन घरवा। आज टेलीफोन आइल बा।
लेकिन बाबू केशव हाथ जोड़ के अपने भरल परिवार के सामने कहत कहवन, ए बेटा ए बेटा सब कुछ जात हई छोड़ के, ए बेटा सब कुछ जात हई छोड़ के, कहे हाथ जोड़ के ना। अगर दुनिया छोड़ दे तो हमारे मरले के बाद बेटा ये तोर भाई ज्यादा दिल न जी, अजबले जी कभो एक रोटी का दुख मत दिया। समझावत हो का कहलन, ढेर दिन का नाही में हमार तोहर माई बेटा, खातिन जनी करी हायल देखाई बेटा, मरला के बाद तोहार माई ज्यादा दिन लेना जी, जबले जी कभो एक रोटी के मत दुख मत दिहा, हो सकी बेटा तो एक काम और कैलिहा का, रखिया कुल परिवार के बटोर के, रखिया कुल परिवार के बटोर के, कहे हाथ जोड़ के ना। इतना कहत कहत केशव बाबू चारपाई पर लुढ़क गईलन। जबले उनकर दुल्हन शकुंतला घर में से दौड़ के एक लोटा पानी ले आवे तोले पिजड़ा सून हो गया। आज शकुंतला अपने पति का मौत अपने सामने साक्षात जब देखलिन, आप लोग आभास कह सकेला वह दुल्हन पर का बीतल हुई। विधवा हो गई वो दुल्हन शकुंतला। ये समाज में विधवन का हाल हो, इंसान पढ़ लिख के विज्ञान के बदौलत आसमान पर चलत हो, लेकिन आज भी सोच बड़ी नीचे हो। विधवा बेटी बहन जब रहली कोई घर से निकले ला अगर बेचारी आगे पड़ जाली वैसे ही रास्ता काट देली, मुंह फेर लेली। लेकिन इस समाज के लोग विधवा बेटी बहन के बड़ा हे दृष्टि से देखेलन। विधवा हो गई वो दुल्हन शकुंतला तो कवि के लिखे पड़ल मास्टर कैसे, अरे जे कर हो सिंदूर, अरे जे कर हो सिंदूर उजरी गई, अरे जे कर हो सिंदूर उजरी गईल, ओ कर का केहू दाह भरी, जब जब विधवा का आह भरी, अब वो कर का केहू दाह भरी, जब जब विधवा। राम जन्म भाई आपका छोट भाई जितेंद्र जी वकील हुवन, आप लोग समाज के मार्गदर्शक हुवन। माई मर गई, दोनों लड़का माई के बहकावत हुवन कि माई जमाना जरत वादी पट्टीदार कोई को होते ना। माई दोनों लड़का दीपक रमेश से काले बचवा तो हलों के जमाना से का लेवे देवे के, वादी पट्टीदार से का लेवे देवे के। प्रेम से तू लोग रहा कहलन कि माई हमान के कहले का मतलब ही हो कि वो जमीनिया पर मुकदमा कह दई बाबूजी हवन नहीं, बड़ा दिक्कत हुई। अपने जियते माई जमीनिया हमने दोनों लड़कों के नाव लिख दे।
माई सोचलस कि मरले के बाद वो लड़कवे पे जियते मांगत हुन तो फिर जाते का हो। बैनामा ऑफिस में ले गईलन दोनों भाई दीपक रमेश माई शकुंतला से जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा लन। कभी के लिखा पड़ल कुल संपत्ति नामे करवा के अरे दुइनो बेटवा तब साके बिरहा सुने वाले भाई लोग लड़का कुल जमीन माई से लिखवा लहलन। 2-4 दिनवा बड़ा स्वागत कैलन। आज जब धीरे धीरे हफ्ता 2 हफ्ता बीतल तब माई का दशा का हो। माई खैलस की माई खैलस की ना खैलस अब के वो कर परवाह करी जब जब विधवा का आह भरी। माई का धीरे धीरे सुदिन दुर्दिन में बदले लगे। यार धीरे धीरे एक बहन शांति रहल वो दिन दूना रात चौगुना बढ़े लगल। शादी योग हो गई। दोनों लड़का दीपक रमेश का दुल्हन सोचत हिन कि पगलियों का इंतजाम करे के हुई। दीपक रमेश से दोनों जन का दुल्हन कहली कि बाबूजी एकरे 9 रुपया जमा कैले हुन बैंक में लिया के जा रुपया तोड़ा कहूँ गरीब दुखिया देख के बियाह करा, ज्यादा खर्चा बर्चा कैले के जरूरत ना बा। लिया के गईलन शांति बहन के बैंक से रुपया फिक्स जौन हो तोड़लन। घरे अलन दोनों भाई बहन शांति के बियाह खोजे बदे निकलल हुन। एक गरीब लड़का जौने का माई बाबू संजोग से दुनिया में नहीं रहलन। बतावल जाला लड़का रात में मजदूरी करके और दिन में पढ़ाई कर दहल। शादी तय कर दहलन। VIP गाड़ी घोड़ा नहीं हो, ऑटो लेके 2-4-10 लोग बाराती आयल हलन भैया। शादी हो गई। आज जब शादी हो गई ऑटो में माई से भौजाई से भाई से रोए के बहन शांति बैठल हो। तो दोनों दुल्हन अपने अपने पति दीपक रमेश से कहलिन अब विदा होथिन जाके समझा दा। पूरी जिंदगी वहीं उड़वा दी है लेकिन कभो नैहरे आई है मत। दोनों भाई गईलन बहन के लगे। एक जने गाड़ी के यह पार एक जने गाड़ी के यह पार खड़ा हुवन। बहनिया सोचत हो कि भाई हुवन ममता मानत ना हो। गाड़ी से उतरल दोनों भाईन के पैर छोलस, हाथ जोड़ के आंचल से आंस पोछत बहन शांति अपने भैया दीपक रमेश से कहलस कि भैया महल में बिहले होबा चाहे मड़ई में, गरीब से बियाह कैले होबा या अमीर से, तो हल उनके पगड़ी पर कभू आँच ना आवे देव। बहन का बात सुन करके दोनों भाई दीपक रमेश कहलन की बहनी ये बात ना हो। देख हमनों के अब खर्चा बढ़ गया हो, बाबूजी हुवन ना, एक बार मर्जी के हमान तोर बियाह कह दहली। अब अपने ससुराल में पूरा जीवन बिताए दिए, नैहरे के कभो याद मत करे। यसमन जाने कि नैहरे में तोरे क्यों हऊ ना। जब ये बात बिटिया शांति सुनलस माई से रोई के गाड़ी में बैठल हल। फिर रोते बिटिया माई के लगे गई। अखबार में धई के रोए लगल कि माई हो ये दुनिया में तू हमसे बहुत पहले जन्म ले लू। आज जब बिटियन कही है हाल रहल तो जन्मते एगो काम काहे न कह दहलू। रो करके बेटी माई से कहलस का मास्टर ना कह माई मोरी
दिहलू जनमावा नाहक के माई मोरी दिहलू जनमावा हो जनमत काहे ना दिहलू मार हो। लेकिन हमारे गुरु स्वर्गीय रामदेव जी कहें मिले धन ज्यादा तो भी कम ही नजर आता है, बेटी वो धन है जिसे कोई ना रख पाता है। हुआ क्या बिटिया बेचारी पराए का धनवा हो बिटिया बेचारी पराए का धनवा हो चली गईली अपनी ससुरार हो। माई से गले लग के बेटी फिर गाड़ी में बैठल विदा हो गई। अब वहीं बिटिया शांति सरहद ना पार कैले है। दोनों भाई कैलन का मास्टर कवि के लिखे पड़ल कि दोनों सुत मनमाने ढंग से अरे कर शांति का ब्याह अलग हो गए दोनों भाई लेकर अपनी राह। अब इन बेटी सरहद ना पार कैले हो बाबू अतुल दोनों भाई कहलन की विपत दूर भइल। बिटिया के नामे जो रुपया जमा रहल उ बचल रुपया दोनों भाई दीपक रमेश आधा आधा बटलन आपस में बतियोन भैया हमन का दुल्हन लड़का कबो कबो बदकुचन कह दिलन। अब हमनों के अलग रहला के जरूरत है। दोनों भाई अलगा हो गईलन। जब अलगा हो गईलन माई के करे में खाई एकर बंटवारा ना भेल। दोनों लड़का दीपक रमेश दोनों पतो माई से कहलन कि माई रे लड़का तोरे हुए पतो तोरे हुए घूम फिर के दिनवा भर में कई बेर जहर मर्जी हो हर खाती कहे ना, लेकिन भैया हो इस तरह कोई माई बाबू के खिया ना पाई। आखिर दोनों भाई जब अलगा गए माई के हर रही बंटवारा ना भेल तो कवि के लिखे पड़ल मास्टर कैसे कि जहिया घर द्वार बैठल जहिया घर द्वार बैठल जहिया परल बाटरात जहिया घर द्वार बैठल जहिया परल बाटरात हो लेकिन माई बदे कौनो नहीं भइल तैयार। माई के 2-4 दिन तक कुल खियौलन। अब माई 12-1 बजे ले दतुअन ना पावत हो। कवि अपने कलम से बारे प्यारे लाल जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं और आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। माई का दुर्गत लिखत हो अपनी कलम से। हाय रे जमाना तनी है देख भाई एक रोटी खातिर मोहाल भइल माई। और तन तनी कई के आपस में दोनों भाई एगो घर दे के दे हवे अलग आई। अपने हाथे रोटी से दोनों भाई माई से कलन माई अब तो बड़का घर में मत आवल कर। लड़का कुल विज्ञान पढ़ेलन
अतः वहीं बैठ के खोक देली कुल सूत्र भुला जालन। है जब बरदौर हो, यही बरदौर में एक और गोरू हो, एक और जगह हो, वही में रहो, वही में तेको भोजन पानी पहुंचा दिहल जाई। कुछ दिन तो रूखा सूखा दहलन, और कुछ दिन के बाद 4 ठे ईंटा ईंधन टूटही भदेली कटोरा दे दलन। कहले माई यही में बना के खाओ। लड़कन के सवेरे बस धरावे खोला कुल पढ़े जालन, बड़ी दिक्कत होत हो। तो कवि के लिखे पड़ गया अपने हाथे रोटी सेके चकर दुई दुई को बहुआर। हो लेकिन माई बदे कौनो नहीं भइले तैयार। अब माई के तो कवि के पास भी शब्द ना रहल होई माई के हाल का वर्णन करे के। जौन रूखा सूखा पहुँचाओ तो हलन माई अपने हाथे से बनावत रहल हो बन के दहल। बड़की पतोहिया सोचे कि छोटकी पहुँचौले होई, छोटकी सोचे कि बड़की। लेकिन माई के हिम्मत ना हो। दोनों भाई कहले उनकी माई ते पक्का घरे में बनाई भी, वही बरदौरी में रहबी। अंत में माई घूम के गांव में चौका बर्तन करे लगल भैया हो। कई दिन बीतल, एक दिन माई चौका बर्तन करके आई, वो बरदौरी में सुतल हो और पक्का घर में सामने वाली कोठरी में दीपक और उनकर दुल्हन है। बड़ा लड़का दीपक अपनी दुल्हन से बतिया रहा कि माई से तनी सवेरे भेंट घाट कैले और सोचे थे कि अब बिहान बम्बई जाई। अब लड़का बड़ हो गलो ने, उनके साथे तय काम धाम खेती बाड़ी कैसे कैली। माई जब सुनलस कि लड़का बिहान कमाए जाई, इतना दुर्गत के बाद भी मतारी उठ के बैठ गई। बाबू सोचे थे न कोनो गाय लगत है न कोनो भैंस लगत है। लोग यात्रा करेलन, यात्रा में जालन तो दही खाए के जालन तो यात्रा शुभ होला। आखिर जब भोर हो गया, सवेर हो गया, माई एक ठे बड़ियार के टूटहा कटोरा पोले रहल, उ लेहलस, सोटा लहलस, लुगरी अपन सहियार के। अब सूर्य महाराज उदित ना भल होन तौले घूम के गौवा में दही मांगे लगल। किसिम किसिम के लोग होलन गांव में। क्यों कलश देखा है बुढ़िया के अजय सवेरों में दही से खराई मिटावत हो, लेकिन एक दुल्हन माई को कटोरा दही से लबालब भर देलस। माई दही लेके आइल बा। जब जान गई कि लड़का अब कमाए के तैयारी कर दिल हो, कटोरिया का दही लेके माई दुआरी पर खड़ी होकर टुकुर टुकुर ताकत हो। हिम्मत ना पड़त हो घरवा में जाके दहिया खिया दे। एक बेरी दीपक बाहर आयल, दुआरी पर माई के जब देखलस सन्न दे वापस लौटल। अपनी दुल्हन से कहलस की करे, दुआरिया पर माई खड़ी है तनी मिल लो का। दुल्हनिया कहलस की कहो तू पढ़ लिख के एकदम से पागले हुआ का, तो के कुछ पूर्व पश्चिम मालूम हो? कहलस की अब हमें पूर्व पश्चिम ना मालूम है। कहले एकदम ना मालूम है। सुना, मेहरारू पर नाच करे वाला भाई लोग गौर करिहा। पुरनिया लोग कहले वन जौन मेहरारू अपने मर्दे का कमजोर नस धैल है वो मर्दे का जिंदगी चौपटी हो। वो दीपक का दुल्हन दीपक से बता रहा है तो कुछ ना पता है। सुना, गीत लग गई मास्टर रामदेव उस्ताद का। ओहो, यह कुल धुन रहली सोनारे के सौठे लोहारे के। कोरी कहा तारिया सासु दहिया रे जमावेली, कोरी कहा तारिया सासु दहिया रे जमावेली, अमरी तनावली जोरनवा राधा हो का धमन मोह। बिरहा सुने वाले भाई लोग, दुल्हनिया दीपक के समझा के कहलस का, कहलस की विधवा कया आगे परल होला सगुनवा। तो है कुछ मालूम हो विधवा है,
जात हुआ कमाए, नौकरी चकरी के बाद छोड़ दा, ट्रेनिए छूट जाई। कैसे कहलस कि विधवा कया आगे परल होला सगुनवा, और धीरे से निकल जा परदेसवा सैया हो, खोल के पीछली दुआ। आई अटैची में कुल कपड़ा रख दली, यही में भोजन पानी का कुल व्यवस्था कर दिला। खबरदार अगर बुढ़िया से मिल गईला वही जग जहाँ वहीं पड़ल रहे दा। आई खिड़की खोलत हिला, सीधे जा कमाए। खिड़किया खोल के ढकेल के बंद कर दहलस। पहले के मन सेधु जब कमाए जाए तो पूरा खानदान का लोग सरहद ले पहुंचावे, आ दुल्हन बेचारी तबले वहीं खड़ी होई के रोवे जबले ओकरे पति के परछाई लौके, तब वापस आवे। लेकिन आजकल के तो सोचे नहीं, कैसो घर छोड़त तो चट्टी चौराहा पे घूम के मजा मारी। लेकिन माई समझलस की बुझात है लड़कवा, खिड़किया से चल गया। कांप गयल माई का हाथ, कटोरिया नीचे गिर गई। माई कटोरिया उठाए के आंचल से आंस पोंछत बरदौर में गई हो। कभी के लिखे पड़ा मांग के पड़ोसवा से दाही महतरिया, खड़ी खड़ी जो हदराही गईली दुआरिया। मार के कलेजा में कटरिया, पापी हो देखा हो गई फरार। लड़का प्रदेश चल गया, माई बरदौर में चाके बैठनी, आंख में आंसू लेके रोवत हईन। लेकिन मतारी का परिभाषा कवि अपनी कलम से दर्शाए रहा हो मास्टर। टेरी का लाइन हो, मगर हा बूझे वाला ना कोई, मगर हा बूझे वाला ना कोई, माई के छुअले माहुर अमृत हो जाला। माई के छुअले माहुर अमृत हो जाला, मगर ह बूझे वाला ना कोई। गांव में फिर से माई चौका बर्तन करे बदे निकलल। गांव के आदमी दू चार ठे जुट के कहलन कि ये बुढ़िया जौन हो केशव सिंह के पगड़ी डुबा दिलस, एके समझावा। दू चार जने जुट के कहलन कि अरे बुढ़िया, तोरे पास दू ठे लड़का, दू ठे पतोह, कोठी कटरा जमीन जायदाद कुल हो, तोर खाली आदत खराब हो। खबरदार अगर बिहान से घूम के गांव में चौका बर्तन कैली तो। वापस आइल माई बरदौर में बैठल। जब शाम हो गया 12 बजल, तब माई टूटहा बड़का कटोरा, फुटहा कटोरा लेलस और एक लुगरी कांख में दबलस, एक फटही लुगरी पहिलस, सोटा लेके गांव छोड़ देलस। बिरहा सुने वाला भाई लोग, जौने गांव में माइन कई दशा होई वह गांव का विनाश होए, वो गांव कभो आगे न बढ़ी। माई अब गांव छोड़ देलस। तो कवि के लिखे पड़ल, उम्र बढ़े तो भूख बढ़े, और भूख बढ़े तो शर्म टूटे। शर्म टूटे जब भूख के खातिर, तब जाके ही कर्म जुटे। भीख मांगने की नौबत उस बुढ़िया माँ की आई है, भीख मांगते जज साहब के बंगला पर बिल खाई है। जब सवेर भैल, भोर भैल, धीरे धीरे माई शहर में पहुंचल। बड़ी आलीशान कोठी हो, झालर मोती लगल हो, बड़ियार गेट हो, और वह बड़ियार गेट में एक छोट गेट लगल हो, वो गेट खुलल हो, वह पार कोई बैठल हो। कई दिन का माई भूखाइल हो भैया। जब माई के आहट हो गल कि कोई वह परवा बैठल हो, वही एक ठमक गई। वो कोठी एक जज कर हाल माई के का मालूम की जज का कोठी हो कि कलेक्टर के। माई के तो भूख मिटवले से मतलब हो भैया। वहीं जगह रुक गई। जज के नौकर रहल नेपाली, जौने के जज साहब रामू कह के बोलाओ तालन। उन नेपाली कालस किया, है बुढ़िया आगे बढ़।
ये साहब का बंगला है, यहाँ भीख नहीं मिलती। जज साहब अपनी चौकी पर बैठ के दलान में बाबा रामदेव के अनुलोम विलोम करत हलन। पूछलन कि कौन है जी? कहले साहब आप व्यायाम प्राणायाम करिए। एक पागल औरत है। कहले पागल है या बुद्धिमती है? ये नहीं पूछता रे मूर्ख। कह रहे हो ये साहब का बंगला, यहाँ भीख नहीं मिलती। अभी सूर्य महाराज उदित हो रहे हैं, ब्रह्म बेला है, देवी देवता विचरण करते हैं, इस समय तुम कह रहे हो यहाँ भिक्षा नहीं मिलती। दरवाजा खोल दिया दरवाजा। जब दरवाजा खुल गया तो माई अंदर प्रवेश करे लगल। विद्वान आदमी वो जज नंगे पांव दौड़ा, माँ की बाह को पकड़ा और ले जाकर के चौकी पर बैठाया। पद तले नीचे जमीन पर जज बैठता है। माँ की दशा को, मनोदशा को देख करके भांप जाता है और पूछ रहा वो जज माँ से, माई तू भिखारी ना हो, भीख मांगा वाली हो ना माई? तू कोनो कारण से भीख मांगत हूँ माई? काहे भीख मांगत हूँ का हमके बता सकेलू? रोए लगल माई। लाल हो दुनिया में तई है क्यों ना पूछलस बचवा, तोहार अंदाज सही है बेटा, भीख मंगी ना हिला, भीख मंगले का हमारे कारण हो। जज साहब भाव विभोर हो गए। पूछलन कि माई का कारण है? वो है तो हम जानल चाहत हिला। तब वो माई रोए के जज साहब से बता रहा हो। का बतौलस? ओहो माई कहलस कि ये बेटा सुखवा का देइयो के सगरी दुनियावा हो, सगरी दुनियावा हो, लिखल विधाता जे के दुख हो। ई जानल चाहत हुआ ना कि हमें ये दिन देखे के दलस। दूगो लड़का हो करे जाकर टुकड़ा, वह फारी दिहल बुढ़ाई में करे जावा, बुढ़ाई में करे जावा हो, जे रहल करे जावई के टूक हो, जे करे करमावा में लग गईली अगिया बेटा, लग गईली अगिया हो, सब ही घुमाई लेला रूख हो। अब इससे ज्यादा बचवा कुछ मत पूछा लाल। कई दिन का भूखाए हिला, घरवा में बचल रोटी या जूठ रोटी हो, दादा लाल दम टूटे वाला हो। कैसे कहलस माई? घरवा में बचल होई गरबासी रोटिया हो, गर जूठी रोटिया हो, दे देता मिठाई ले भूख हो। अब कुछ मत पूछा बेटा, जूठ रोटी हो, सुखल रोटी हो, दे दा भूखिया मिटा ले। दौड़ के वो जज अपनी कोट से 100 रुपया निकाला, डांट के रामू नेपाली को दिया और बोला 5 मिनट के अंदर कहीं से लास्ता लेके आओ। अगर ये माँ मेरे चौखट पे मर गई तो मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा रे। रुपया लेके दौड़ल और दौड़ के नाश्ता लियाल। जज साहब अपने हाथ से बुढ़िया माई के खियौलन। आप लोग जानत हो गया, कई दिन का भूखायल आदमी के अगर अचानक भोजन दे जाए तो बेहोश हो जाला, ओके गस्त आवेले। जब माई के पेट में अन्न देवता प्रवेश कैलन, माई मूर्छित हो गई और चारपाई पर लुढ़क गई। जज साहब थाम के माई के सुतोलन और पानी लिया के मुंह धो के साल ओढ़ा दिलन। माई आराम करत हो। जज साहब नहाय के पूजा पर बैठ गईलन। अतोले माई के होश आयल, उठल, अपन फटही लुगरी लपेट के कांख में दबल, सोटा उठोलो, कटोरा उठोलो, जाए लगल। और जब जाए लगल तो रामू नेपाली का नजर पड़ गई। कितनो बढ़ियार आदमी आ जाए, लेकिन अगर जज पूजा पर बैठल रहे तो नेपाली कभो जज साहब के डिस्टर्ब ना करे। माई जब गेट के करीब पहुंचल, दौड़ के वो रामू बोला, साहब साहब। माँ जा रही है, पूजा
छोड़ के नंगे पांव फिर दौड़े जज साहब। अब ऐसे बड़ी पूजा दुनिया में का हो सकेले। सामने माई के खड़ा भइलन, हाथ जोड़ले हुन, माई से ज्यादा अब जज साहब रोवत हुन। माई हो, हमारो जन्म दे के माई दुनिया छोड़ दलस। माई हमें देखले रहल कि ना देखले रहल, लेकिन हम तो माई के ना देख पौली। अगर ये उम्र में विधाता एक ठे धर्म को मतारी भेज दहलन तो हमारे चौखट से मत जा माई, हम नरक हो जाई। पैर पकड़ लिया वो जज, माँ को दया आई, वापस हो गई और वहीं रहने लगी। शाम के अदालत से जज साहब आवे तो माई के लगे बैठ के बतियावे। माई तू कहेलू कि तोरे पास 2 लड़का हो, जमीन जायदाद हो, तोहा जमीनिया कुल लड़कवा लिखायल हलन। माई सोचलस कि बुझात है करे जन घरवा बनल बा, इतने जमीन हो, एहू के कुछ जमीन चाहत हो। माई कहलस कि बचवा कुल तो लिखायल हलन, को हिस्सा बचल नहीं हो, नहीं तो तहू के दे दे लाल। जज साहब कहलन माई हमर जमीन ना चाहत। अच्छा माई बतावा तू यही सादा कागज पे अपन अंगूठा लगेबू का? माई सोचलस कि जमीनिया तो लड़कवा लिखाए पढ़ा ले हो, अभी लिखल कागज पे अंगूठा लगवावे चाहे लगा दे बेटा। अंगूठा लगवा देलन और खुद जज साहब माई के दोनों लड़का दीपक और रमेश पर मुकदमा ठोक देलन। 2 मुकदमा कैलन, 104 120 का, एक अबला को दर दर प्रताड़ित करने का मुकदमा और एक माँ जीवित और जमीन अपने नाम करा लिया। नोटिस लेके कर्मचारी गांव पहुंचा और दीवार पे चस्पा कर रहा है। दीपक और रमेश के दुल्हन अपने अपने लड़कन के बुलाओ थी, तई से आवा रे, है देख बाजे कैसन कागज चफनावत है रे। देख प्रधान के घरा आधार कार्ड बनावे वाला ना नहीं, उनके का मालूम कि ये सुधार कार्ड हो। लड़का पढ़ के बतौलन कि माई चाचा पापा पर कोई मुकदमा कैले हो, ये पे फैसला का तारीख लिखल हो, अगर वह दिनों वाले नहीं जइहन तो घरवा दुअरवा कुलकुड़ुक हो जाई। फोन का जमाना हो, फोन हो गए। दोनों भाई दीपक रमेश आ गइलन और नोटिस से तारीख पढ़ के अदालत में गइलन। जब अर्दली पुकार कैलस, पहले से माई जज साहब के बगल में खड़ी हो। जब पुकार भइल दीपक रमेश का दोनों जने इहो लोग गइलन, देखलन कि माई पहले से यहाँ हो। सामने माई के खड़ा भइलन, जज साहब आवाज दिए, ऐ लड़के, सामने जो बुढ़िया खड़ी है पहचानते हो? पहचानत खूब हवन, लेकिन मुड़ी नीचे करके अंगूठा से धरती खुरचत हुवन। ठीक है नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, 5 साल जेल, 5 लाख रुपया जुर्माना। बेल बजाया, जज अंदर सिपाही प्रवेश के हथकड़ी और बेंट लेकर के। माई जब सिपाहीन के देखले हाथ में रसरी और लाठी, माई का दिल बैठे लगल। यही लिए तो कवि लिखले हुवन, अमृत के धार केहू केतनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करजवा जुड़ाई हो भैया एगो माई बिना। इतना कुल सासत सहले के बादो माई जब सिपाहीन के हाथ में हथकड़ी लाठी देखलस, अदालत में, भरी अदालत में जज साहब के सामने अपन आंचल पसार के मतारी भीख मांगत हो, बचवा ये लोग कहें कि रसरी लाठी लेके आलोन के बारे भेज दा। माई सोचलस कि कुल लड़कियों के बांध के मरी ना। आंचल पसार के मतारी जज साहब से कहला, जज साहब सिपाहीन के बाहर कह दलन, लेकिन माई का कहा था, अरे जज के तेवर जबा, अरे जज के तेवर जबा, देखली माई बुढ़िया भैया। कहे जज साहब से हो या चरा पसार, दुबियों के सीटू कुल से, दुबियों के सीटू कुल से लाल नहीं छुअली कबहू। कैसे ये सिपाही दी है हमारे अगवई माँ, साहब
इस सिपाही लोगन के बाहरे करा। जज साहब सिपाही के बाहरे कैलन, समझ गए कि माई के कहीं तबीयत न खराब हो जाए, और मतारी आंचल पसार के जज साहब से कहलस कि बचवा अपनी जिंदगी में कब्बों अपने लड़कन के दूबी के सिटकुन से ना छुअली, अतु सिपाहीन के रसरी लाठी लेके बलौले हुआ। का लिख दहला बेटा, का फैसला कह दला लाल? 5 साल जेल, 5 लाख रुपया जुर्माना, हमरे लड़कन का जमीन जायदाद बिक जाई, इनन के बीवी बच्चा खैले बिना मर जिहन बचवा। जब तोहाई के लिखे खे तो 5 महीना जेल और 5000 रुपया लिख दा बेटा। बतियावत बतियावत माई जब 2-4 मिनट और बतियोलस कालस की बचवा जब फिर से फैसलवा लिखबे करवा लाल तब 500 रुपया 5 दिन जेल कहदा, नहीं तो वो छोड़ दा। यही पीछे अदालत का पूरा वातावरण चेंज हो गया। भयल का बाबू तब ले अदालत में ये काराजल भवनिया, तब ले अदालत में ये काराजल भवनिया। अरे सुने जज साहब तनी बतिया, अरे सुने जज साहब तनी के विवाह परदेश गई सजना, के विवाह परदेश गई सजना। अरे मई दुर्गतिया के सुनी समाचार, वह बिटिया शांति जौने के गरीब घरे बिहले रहलन, लड़का पढ़ लिख के जेई हो गया। दोनों भाई मने कैले रहलन कि कभों लौट के आए मत, लेकिन रात में बेटी शांति के नींद ना आवे, माई के जब याद करे। एक दिन हिम्मत जुटा के अपने साहब जेई से कहलस, साहब भैया तमने कैले हुन, गाड़ी से लिया के चलता, गौवा के बहरवा माई के बुला के भेंट कैले। बैठ गई दुल्हन, गाड़ी चलाने लगाओ। गांव में पहुंचलन तौले एक ठे बुढ़ऊ दादा बहरे होतलन, गाड़ी रोकौलस और उतर के पैर छुअलस, चश्मा उतार के बुढ़ऊ दादा कहलन, बिटिया तू के हऊ? हम चिन्हत ना हिला। कलस कि हम केशव सिंह का बिटिया शांति है, हमार माई जियत हो दादा। कल बिटिया तोहरे बियाहे के कुछ दिन बाद तोहर माई गांव छोड़ दले, आज ले वापस ना आइल, जियत हो कि मर गई है हो केहू जानत। ई पता पौली है तोहरे दोनों भाईन पर केहू मुकदमा कैले है, जुआ फैसला है, दोनों जने कचहरी गयल हुआ। गाड़ी में बैठल गाड़ी बढ़ौलस, माई वहीं जज साहब से बचवन के छोड़ावे बदे भीख मांगत हो। आतौले बेटी शांति तनी ऊंचे आवाज में बोलल, साहब एक बिटिया भी आपसे कुछ कहल चाहत हो। जज साहब कहलन, तुम कौन? बाहर चलो। यही लिए कहली, साहब एक बेटी आपसे कुछ कहल चाहती हो। क्या कहना चाहती है? तुम हो कौन? बिटिया शांति बतौलस कि हमार माई है, दोनों जने हमार भाई हुवन, हमार नाम शांति हो। बाकी कहानी साहब आप का करवा जान के, माई हमार दोनों लड़कन के बाइज्जत बरी करे बदे भीख मांगत हो। अगर हमारे माई के आप धर्म का मतारी बनौले हुआ तो हम तो आर धर्म का बहन हैला। एक धर्म की बहन भी आपसे एक राखी की कीमत के बदले मांग रही है। साहब हमारे दोनों भाई के बाइज्जत बरी कैदा और अदालत से आदेश कैदा। हमार फैसला अगर आपके फैसला से बढ़िया तापन वाला फारदा हमार वाला लिखा। क्या है तुम्हारा फैसला? मेरा फैसला यह है साहब, अदालत से आदेश करिए, ये मेरी मां मेरे साथ मेरी ससुराल में मरते दम तक रहेगी। कुर्सी छोड़ के जज साहब उठ गिलन, सावस बेटी वास्तव में हमारे फैसला से तोहार फैसला नीक हो, ला फाड़ देते। अदालत से आदेश कैलन जज साहब, ये माँ शकुंतला अपनी बेटी शांति की ससुराल में जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगी। बाह पकड़ के और माई के बिटिया लेके बहरे जाए लगे, लेकिन चलते चलते जज साहब से एक बात कहलस। का कहले मास्टर? कलश की अरे लागल जबल लागल, अरे फिर से फलना न लगी,
चंदा न लगी। यह कह के मतारी के लेके अदालत से बहरे गई। गाड़ी का फाटक खुलल, माई धिया पीछे बैठलिन, उनकर पति जई गाड़ी चलावे लगलन। इतने ना दोनों भाई पीछे पीछे डहुरत हुन, दौड़ल जात हुन। माई का मनवा तबो ना मानल। गड़िया में बैठल है, मुड़िया घुमाए के दोनों लड़कवन के चेहरवा ओरी देखत हो। कवि के लिखे पड़ल कि एक बेरी बेटवन पे फेर के नजरिया, और बेटी साथ चल गई बुढ़िया महतरिया। तमाई के आंचल अरे पावन कबहू गंदा ना लगी, तो हमारे जिया तो हमारे माई पे अब चंदा ना लगी। बिरहा सुने वाले भाई, सरकार झूठई ना ई नारा लगौले है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जौन काम बेटा ना कर पाओ तो काम के बिटिया करथिन। आज हथियार लेके बेटी भारत के चौहद्दी पर, भारत पाकिस्तान भारत चीन के बॉर्डर पे पहरा दे रहल हिन। बेटी बेटा में आप फर्क न करा। बिरहा गौले का हमारी है मतलब हो, ऐसा ही सोचला। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, प्रतिभा पाटिल, राबड़ी देवी, द्रौपदी मुर्मू, ये कुल बिटिया है। कौन बेटवा है यह बिटियन के जोड़, लेकिन बेटवा सभे चाहिए, बिटिया कोई के ना चाहिए। जमाना पढ़ लिख के पहला में बतौली कि आज विज्ञान के बदौलत आसमान के बुलंदी पर चलत हो, लेकिन कभी कभी इंसान का सोच देख के कवि और गवैयन के, पत्रकारन के कुछ विचार करे के पड़ जाला। ता बिरहा विराम लेत हो। गुरु घराना का परिचय हो मास्टर कैसे? गुरु बिहारी गुरु गणेश कहे दारुण रही कहानी, रामलाल गुरु रामदेव आंखों से आता।